वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज मैं चेक करूँगी कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, ठीक है, यानी कि आपकी लव लाइफ में क्या आगे हो सकता है। सो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। सो बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि लव लाइफ आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो एंड हो जाएगी, या कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा। आपका पर्सन जो आपको लगता है कि ये तो चला गया मेरी ज़िंदगी से, ब्रेकअप हो गया, टावर मूवमेंट आ गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो मैं चेक करूँगी क्या ये ख़त्म होगी या नहीं। यानी कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, यानी कि डिवाइन की तरफ से आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल माइकल, मुझे बताइए आर्कएंजल गैब्रिएल, मुझे बताइए बताइए द फूल। मेरे पास कार्ड है यहाँ पर द फूल, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ बैंड, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ बैंड, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर ना आपसे न्यू बिगिनिंग तो करना चाहता है, लेकिन ना ये कहीं स्टक सिचुएशन में फंसा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इसके फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े बहुत हो रहे हैं। समझ आ रही है? इसके बहुत झगड़े चल रहे हैं किसी के साथ। मे बी इसके किसके साथ चल रहे हैं? थर्ड पर्सन के साथ चल रहे हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। जहाँ ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। मे बी यहाँ पर आपके कारण ये बहुत परेशान है, स्टक फील करता है। मे बी आप बदल गए हो, इसको लग रहा। और यहाँ पर ये आपके लिए पैशन बहुत रखता है, और आप बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना करने वाले आध्यात्मिक पर्सन हो। ये कन्फ्यूज़न में है, अब आप बहुत कोल्ड हो गए हो इससे। इनको लगता है आप पहले की तरह नहीं हो, ठीक है। अब आपके पास बहुत ऑप्शन आ गई हैं, और आप अब यहाँ पर अपनी चॉइस चूज़ कर कर, अच्छी चूज़ कर कर आप आगे बढ़ोगे। ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है, चाहता क्या है देख लेते हैं। चाहता क्या है? ये चाहता क्या है एंजल? ये चाहता क्या है? जस्टिस। मे बी इसकी तरफ से कोई जस्टिस आपको मिल सकता है भाई। ये पर्सन यहाँ पर आपकी लाइफ में ना एक जस्टिस लेकर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी लव लाइफ में आपको जस्टिस मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। इसकी पूरी नज़र आप पर है, आप क्या करते हो, किससे बात करते हो, ठीक है, इसको सारी नज़र है इसकी, ठीक है। सो ये जो पर्सन है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है, और थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है। इसने यहाँ पर क्या किया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इसने आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े भी किए हुए हैं। अब ये जस्टिस देना चाहता है आपको। अब ये आपकी लाइफ में वापस रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ये यू टर्न लेगा, यस, ये बैलेंस करेगा आपके साथ, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा आपके बिना, ठीक है। आप जैसे पर्सन को खोकर ना ये कुछ एक पश्चाताप की एनर्जी में है। सो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में ना इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट होगी, ठीक है। पूरे एफर्ट डालेगा जितने आप डाल रहे हो, ठीक है जी। और देखते हैं, आप कोई फेमस इंसान हो सकते हो, आप खुश रहते हो अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, ये दिख रहा है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, लव लाइफ में आगे क्या होगा? एस ऑफ बैंड, जस्टिस होगा और न्यू बिगिनिंग होगी। ब्रांड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये भी, एस ऑफ बैंड। ये अभी स्टक सिचुएशन बनी हुई है, एंडिंग हो चुकी है, चीज़ें एंड हो चुकी हैं। आपका पार्टनर इसीलिए स्टक फील कर रहा है, ठीक है। और इसने एंड क्यों किया है, इसको लग रहा था आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आप बदल गए हो, ठीक है, इसलिए इसने एंड कर दिया था। मे बी इसने इस फाइट को ख़त्म करने के लिए, जो भी आप लोगों के बीच फाइट हुई है ना, इस एंडिंग के बाद इसने डेविलिश एनर्जी बहुत सेंड की। मे बी इसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया।
या इस पर्सन पर इसकी फैमिली ने कोई स्पेल कर दिया। फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, इसकी फैमिली ने स्पेल किया। 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई। यस, इसकी फैमिली ने इस पर स्पेल किया और ये स्टक हो गया यहाँ पर। जब फैमिली ने स्पेल नहीं भी किया तो कार्मिक है इसकी फैमिली, ठीक है, और इस वजह से ये बंदा यहाँ पर स्टक हो गया, मजबूर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। इसकी फैमिली इसके साथ फाइट करती है, झगड़ा करती है। ओके, या तो यहाँ पर एक सिनारियो है, इसने यहाँ पर इसकी फैमिली ने इस पर स्पेल कर दिया और इसने आपके झगड़े किए, फाइट की, एंड कर दिया रिलेशनशिप, इसको बांध दिया गया, या तो, है ना, आपके साथ रिलेशनशिप में था, उसको कंट्रोल कर लिया गया, मजबूर कर दिया गया, बातों से बहकावे में आ गया। जब फैमिली ने बोला ये लड़की या ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ पर इसने एंड कर दिया। ये मजबूर हो गया था, यानी कि इसको बांध लिया था, हर तरह से कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े रहे हैं। फैमिली के बहुत से लोगों ने आपके साथ फाइट की, झगड़ा किया। सो ये कार्मिक लोग थे इसकी फैमिली के, ठीक है। सो इसने अपनी फैमिली की वजह से यहाँ पर ना आपके साथ आगे नहीं बढ़ा ये पर्सन। फैमिली टॉक्सिक है, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। फैमिली टॉक्सिक है इसकी भाई, ये बंदा यहाँ पर फंसा हुआ है, 8 ऑफ कॉइन की तरफ एनर्जी है। सो ये यहाँ पर एक टफ साइकिल से गुजर रहा है, ठीक है। ये पर्सन सेलिब्रेशन तो आपके साथ चाहता है, फैमिली भी बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर फैमिली की, अपनी फैमिली की वजह से ये परेशान है, जो कि कार्मिक है। डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर, इस पर कोई नेगेटिविटी भी है, कुछ इस पर डार्क एनर्जी का असर है, जिस वजह से ये स्टक है, अभी स्टक है। लेकिन जहाँ कहीं भी है ना, ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप क्या कर रही हो, ठीक है जी। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, ये पर्सन बहुत इमोशनल पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सोचने वाला पर्सन है। ये आपके बदले हुए रूप के कारण रुका हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही कि भाई जो बंदा कल तक मुझे इतना प्यार दे रहा था, आज वो इतना कैसे बदल सकता है। मे बी इसके चले जाने के बाद ना आप बदल गए पूरी तरह से। ओके, सो यहाँ पर अभी क्या सिनारियो चल रहा है, ये पर्सन यहाँ पर, अब इसने फैमिली के बेकाबू में आकर आपको छोड़ तो दिया, अब छोड़ने के बाद क्या हालात है इसकी, बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड सिचुएशन में है, बड़ा दुखी और परेशान, लाचार नज़र आ रहा मुझे ये पर्सन। 4 ऑफ सोर्ट्स के साथ ये बंदे को ना अपनी गलतियों का पश्चाताप हो रहा है, हर एक गलती याद आ रही है, किस तरह रिलेशनशिप एंड हुआ, एंडिंग के बाद ये लहूलुहान हुआ है भाई। तो सही से बोलूँ तो इसके फाइट हो रही हैं, झगड़े हो रहे कार्मिक लोगों से, ठीक है, उस थर्ड पर्सन से, उस थर्ड फैमिली से, जिसकी वजह से इसने आपको छोड़ दिया। ओके, अकेला छोड़ दिया, आज ये भी अकेला है, ठीक है। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या करेगा देख लेते हैं, ये नेक्स्ट क्या करेगा एंजल, ये नेक्स्ट क्या कर सकता है। फिर से लूँगी मैं हेरोफेंट, भाई यहाँ पर क्लैरिफाई हेरोफेंट। आप कोई गुरु हो, कोई हीलर हो, यहाँ कोई टैरो रीडर, कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, यहाँ पर लोग आपको मानते हैं और इसको लगता है आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ोगे दुनिया में, समाज में आपका रुतबा है, नाम है, इसको ये कन्फ्यूज़न में है कि आप इसका साथ दोगे या नहीं दोगे। मे बी ये किसी के साथ, कोई गुरु के साथ भी मुलाकात है इसकी हो रही, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ बैंड। ये आपकी तुलना में आपके जैसा बनना चाहता है भाई, आप कोई गुरु, कोई हीलर हो यहाँ पर। सो इसको लग रहा है कि यहाँ पर मेरे पास वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो सब नहीं है जो तुम्हारे पास है भाई,
ठीक है। सो ये बंदा ना अपने आप को चेंज कर रहा, अपने आप को डाल रहा, अभी आपसे दूर होकर आपके जैसा बनना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इसको लग रहा है तेरा मेरा कोई मेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप तो कोई हीलर हो, गुरु हो यहाँ पर, आपकी लाइन ही अलग है और इसकी लाइन अलग है, ठीक है। तो ये पर्सन को समझ आया है अगर मुझे इस बंदी से मैरिज करनी है ना, तो यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर डिवाइन को पाना होगा। सो ये यहाँ पर इसने ये मैरिज भी चाहता आपसे, शादी भी करना चाहता, लेकिन इसने डिवाइन पर छोड़ा हुआ है, ठीक है। जजमेंट की वेट कर रहा है कि डिवाइन क्या जजमेंट दे रहा है मुझे, क्या मेरी शादी करेगा, क्योंकि ये पर्सन डिवाइन से जो भी मांगता है ना अपनी विश फुलमेंट आपको मानता है, ठीक है। 10 स्टार का कार्ड है। तो ये पर्सन यहाँ पर ना डिवाइन से मांगता है कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, मुझे इससे मैरिज करनी है। दोनों में से एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है, चांसेस पूरे हैं, चाहे आप हो चाहे ये हो। एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल वर्क अफेयर का भी सिनारियो है। तो ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, डिवाइन से प्रे कर रहा और डिवाइन से ये रियूनियन चाहता। नेक्स्ट यहाँ पर 6 ऑफ बैंड और यहाँ पर जजमेंट, रियूनियन होगा, मैरिज होगी अगर ये सिंगल है। किंग ऑफ बैंड, भले ही ये शांति से बैठा लेकिन आप इसकी दुनिया हो। और किंग ऑफ कप्स, अकेला है, सिंगल है और इसको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, इससे आप जा रहे हो। ये पर्सन तो आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, मैरिज करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन इसको लगता है आप ही मेरे प्यार को नहीं समझ रही हो। किंग ऑफ कप्स, इसने गार्ड अप कर लिया अपने प्यार को, क्योंकि आपके पास दुनिया भर की चॉइस है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इससे मूव ऑन कर लिया, जहाँ इसको लग रहा है कि आपने मैरिज कर लिया। ये कन्फ्यूज़न में है, अभी समझ ही नहीं पा रहा कि आपने मैरिज की है या आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। अपने ख्याली पुलाव बनाता रहता है कि या तो इसकी मैरिज हो गई है या इसकी इंगेजमेंट हो गई है, इसलिए बंदा मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा या बंदी नहीं बढ़ रही, बिकॉज इसको कुछ पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये बहुत नज़र रख रहा है। किंग ऑफ कप्स इमोशनल है, प्यार है, लव है, केयर है, लेकिन आपके लिए आप मूव ऑन कर रहे हो इससे, इसको लग रहा है आप दूर भाग रहे हो। और ये बंदा यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। एक कार्ड हो रहा है पूरा, देखो। सो ये बंदा फीलिंग लॉस में है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। आपके ऐसा करने से ये बहुत परेशान है और आप जो हो आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ आगे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इससे। और ये फीलिंग लॉस में है, पास्ट में जीता है, पास्ट की बातों में, जहाँ आप पास्ट की बातों को लेकर बैठ जाते हो, इसीलिए आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइन जो भी यहाँ पर आपकी आर्गूमेंट, फाइट है, झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, एकदम से सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी लाइफ में एंट्री करेगा तो पूरी तरह से बदल कर आएगा ये पर्सन, ठीक है। और आपके साथ ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रहता है। सो अभी इसको आपने ब्लॉक किया हुआ है, दोनों मिस कर रहे हो, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में हो सकते हो, आगे भाग गए हो। मे बी इसको कन्फ्यूज़न थी कि आप इससे प्यार नहीं करती हो तो ये करते हो, तो ये यहाँ से ना 7 ऑफ बैंड के साथ आपको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया, भाग गया, क्योंकि इसको गुस्सा था, बर्डन था कि आप पहले की तरह इसको प्यार नहीं करती। 10 ऑफ बैंड और 9 ऑफ कॉइन्स, आप इसको पहले की तरह बोला, वो केयर नहीं दे रही हो, जिस कारण ये बर्डनसम सिचुएशन में आ गया था, ठीक है। और थोड़ा आपको लेकर इसको डाउटफुल एनर्जी में रहा, ठीक है, कि ये बंदी मुझसे प्यार नहीं करती या बंदा नहीं करता, पहले की तरह नहीं करता। तो इसी लग रहा था कि ना आप इसको प्यार नहीं करते, तो मे बी यहाँ पर आप दोनों में से किसी को भी लग सकता है। तो यहाँ पर एक पर्सन मूव ऑन कर गया और दूसरा मजिशियन बन गया। यस यस, मजिशियन मीन्स उसको वापस पाने के लिए, ठीक है। एक ने डेथ कर दिया इस लव रिलेशनशिप को, दूसरा उसको वापस पाना चाहता था, ठीक है, तो वो मजिशियन बन गया। एक यहाँ पर वर्क में बिजी हो गया, पैसा, नाम, फेम कमाया, यानी कि हेरोफेंट के कोई गुरु की उपाधि, कोई एडवोकेट, कोई वकील, कोई जज, कोई ऐसा पर्सन बन गया, टीचर बन गया। और दूसरा यहाँ पर बर्डन में चला गया और हैंगमैन की सिचुएशन में आ गया, ठीक है। दूसरे को ये समझ ही नहीं आया कि काफ़ी बर्डन में चला गया कि मेरी क्वीन या मेरा किंग यहाँ पर इतना सक्सेस हासिल कर गया, और उसको समझ ही नहीं आया कि मैं इसको कैसे इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करूँ। और वो हैंगमैन की सिचुएशन में चला गया, बहुत परेशान हो गया और कन्फ्यूज़न में हो गया कि यहाँ पर वो चीज़ें पहले की तरह नहीं हो रही थी, आप इसको वो प्यार नहीं दे रहे थे, तो ये हर्मिट मोड पे चला गया, यानी कि एकांत हो गया। इसने एकांत में सोचा समझा, अपने बारे में जाना कि मैं कौन हूँ, बहुत
इसने डीपली यहाँ पर रियलाइजेशन इसको हुई है यहाँ पर कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलती की है, ठीक है। इसको इसने क्या रियलाइज़ किया यहाँ पर, इसको समझ क्या आई कि मेरा पार्टनर इसलिए मूव ऑन, ये क्यों चला गया हरमिट मोड पे। पहली तो बात ये क्यों गया, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में था, इसने अपने आप को स्पेस दे डाली, कुछ टाइम के लिए दूर हो गया आपसे, क्योंकि ये जानना चाहता था कि यहाँ पर क्या गलती हुई है। क्योंकि रिलेशनशिप में ये हैंग्ड की सिचुएशन क्यों आई है, बार बार हैंग्ड की सिचुएशन में क्यों आ जाते हो। क्योंकि इसने जब रियलाइजेशन की तब इसको समझ आया कि आप क्यों गए हो, क्योंकि ये अपनी ऑल विशेष के चक्कर में इसने आपको खो दिया, ठीक है। और इसको लग रहा है यहाँ पर कि मेरे से गलती हुई है। अब इसको अपनी गलती का ये पश्चाताप कर रहा है कि यस मेरे से गलती हुई है। सो जब इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं ऑल विशेष को कंप्लीट करने के लिए मैंने माइंड गेम्स, धोखेबाजी, 420 मकारियाँ की इस इंसान के साथ, तो तब इसको समझ आया भी हाँ भाई मैंने गलत किया। अब ये बहुत उदास है। अब क्या चाहता है, इसको समझ आया सारा, अपनी फैमिली में भी ये खुश नहीं है, ठीक है। अगर इसने मैरिज कर ली है तो ये खुश नहीं है। मे बी इसने यहाँ पर माइंड गेम खेली है फैमिली के नाम पर, मैरिज के नाम पर, ठीक है। आपको धोखा कर गया, लेकिन फैमिली में भी ये खुश नहीं है बंदा, ठीक है। और इसको ये लग रहा है यहाँ पर कि जायज़ ने माइंड गेम इसलिए खेली है आपके साथ, पैसे को लेकर माइंड गेम हुई है यहाँ पर, ठीक है। सो इसने यहाँ पर माइंड गेम खेली है कि यहाँ पर कि अगर माइंड गेम इसने क्यों खेली है, क्योंकि इसको लग रहा था कि आप से अगर ये मैरिज भी कर लेगा ना तो ये खुश नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसको वो प्यार नहीं दोगे, क्योंकि आप तो स्टेबल पर्सन बन गए हो। अब आप इसको कभी भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आप इसको बार बार वो कप ऑफर नहीं कर रहे थे, आप प्यार नहीं देते थे। इसको लग रहा था, ये कन्फ्यूज़न में चला गया कि तुम इससे प्यार नहीं करते हो। सो इसने लवर ही चेंज कर दिया। ओ माय गॉड, इसने लवर चेंज कर दिया, इसने थर्ड पार्टी बना ली, इसने वहाँ पर ये फंस गया। अब ये फंसा हुआ है, जब थर्ड पार्टी पैसा है यहाँ पर, या कोई थर्ड पर्सन के चंगल में ये फंसा हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी के जंगल में फंस कर इसने अपना लवर चेंज कर दिया था। ओ माय गॉड, और वहाँ पर ये स्टक हुआ पड़ा है। मे बी वहाँ से निकलना मुश्किल है। मे बी इसने उसको कमिटमेंट दे दिया, ओके, इसने उसको कमिटमेंट दे दिया। इसने पैसे के लिए यहाँ पर, थर्ड पार्टी ने सक्सेस के लिए, लालच के लिए इसका हाथ थाम लिया। ये बंदा फीलिंग लॉस में है थर्ड पार्टी को लेकर कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरा पार्टनर था कोई और था, जाना मुझे कहीं और था और मैं पहुँच कहीं और गया, और इसने थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर आपको रिजेक्ट कर दिया। आप इसके लवर थे। अब इसको समझ आ रहा है मैं क्या करूं यार, या तो इसने थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा बनाया, पैसा मैं देख लेती हूँ थर्ड पार्टी क्या थी। सो इसने आपको धोखा दिया है, कन्फ्यूज़न में रखा, एकदम से इसने एक्शन लिए यहाँ पर। या तो इसको ये चीज़ें आपके बारे में सोच रहा है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ वैंड आया यहाँ पर। आप इसको कप ऑफर नहीं कर रही थी, ये कन्फ्यूज़न में चला गया, इसको लगा आपने धोखा दिया, आपने लवर बना लिया कोई और, इसीलिए इसने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा भी हो सकता, इसको लगा कि आपने धोखा दिया है, आपने यहाँ पर लवर बनाया कोई और, इसलिए इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मे बी इसने आपसे पैसे की डिमांड की हो सकती है, थर्ड पार्टी पैसा रहा, फीलिंग लॉस में रहा ये बंदा, ठीक है, कि मैंने ये क्या कर दिया किसी के बहकावे में आकर। और इसने इसको लगा कि आप सक्सेस हो, आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी यहाँ पर इसने किसी थर्ड पर्सन का सहारा ले लिया, उसको कमिटमेंट दिया, इसने दिया कमिटमेंट, या इसको लगता है आपने सक्सेस हासिल करने के लिए किसी और को कमिटमेंट दे दिया, ठीक है। स्टक एनर्जी में है दोनों में। अगर आपने किसी के लिए एक्शन लिया हुआ है, किसी के साथ आगे बढ़ गए, तो ये बहुत परेशान है, स्टक है बंदा कि आपकी तरफ कैसे आए। इसको लग रहा है आप कमिटमेंट में हो किसी के साथ। ये जो भी यहाँ पर आप दोनों के बीच हुआ ना, ये जो आप दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर ना डिवाइन ने ये सब किया है, दराय डिवाइन का एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ ये पर्सन के साथ। या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, या आप थर्ड पार्टी में हो। इसको लग रहा है ये स्टक है, अभी आपके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सो बहुत उदास है ये बंदा। मे बी चैरिट के कार्ड से आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, मैरिज चाहता है, ठीक है, इमोशनल है, मैरिज चाहता है, कोई कॉल मैसेज करना चाहता है अगर ये सिंगल है, ठीक है। डाउट क्लियर करेगा यहाँ पर, ये आपके डाउट्स भी हो सकते हैं दोनों के, ठीक है। मे बी ये सिंगल है, आपको भी डाउट है, इसको भी डाउट है, ऐसा हो सकता है।
सो ये मैरिज करेगा, कम्युनिकेशन आपके साथ करेगा। अगर यहाँ पर इस बंदे ने आपसे माइंड गेम खेली है, आपसे दूर भागा विद द चैरियट कार्ड, हो सकता है ये समाज में, दुनियादारी में इसका नाम हो सकता है, ये मैरिड हो सकता है किसी के साथ विद द 4 ऑफ बैंड के साथ, विद द 4 ऑफ बैंड के साथ ये मैरिड हो सकता है। और 8 ऑफ बैंड के साथ मे बी इसीलिए ये आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, ठीक है, इसीलिए ये स्लो एनर्जी में है। जाइए आपके साथ पहले मैरिज चाहता था, एक्शन लेना चाहता था, फिर स्लो एनर्जी में आ गया, ऐसा भी हो सकता है। मे बी आप यहाँ पर बदल गई है विद द हाई प्रिस्टेस, आप इसकी समझ से बाहर हो कि भाई आप पूरी तरह से बदल गई है, इसको समझ ही नहीं आया मैं कैसे बैलेंस करूँ। जा इसने किसी आपके ऊपर, ये इमोशनल है अभी, जा इसने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया हुआ है, उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मे बी यहाँ पर इसको पता है इसने आपको मैरिज का जस्टिस नहीं दिया, आपको जस्टिस चाहिए था। अभी भी ये सोच रहा है, 2 ऑप्शन के चक्कर में पड़ा हुआ है, बात आपसे करना चाहता है, ऑप्शन 2 हैं, जो आपके पास है या इसके पास है, ये रुका हुआ आपको दिख रहा है और बहुत मायूस है, बहुत मायूस है बंदा। 4 ऑफ पेंटाकल के साथ अब मायूस है। सो या तो इसको आप पर डाउट है कि आप बदल गए हो, मे बी आप पहले की तरह नहीं रहे हो, अपने किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, जो मैरिज कर लिया, मेरे साथ इनजस्टिस किया, सो तुमने किसी और से बातचीत शुरू कर दी, मेरी मुझे छोड़कर किसी और को कमिटमेंट दे दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पर ना अभी स्लो एनर्जी में इसीलिए आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, अभी इसको समझ नहीं आ रहा कि आपने मैरिज कर ली है या नहीं की है। और ये बंदा 4 ऑफ कॉइन्स के चक्कर में बैठा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग लॉस, गम में, स्ट्रेस में, मिस कर रहा है आपको। सडनली इसका कोई एक्शन होगा, ये आपके गुस्से को शांत करना चाहता है और आपको ये सॉफ्ट कप देना चाहता है, ठीक है। विद्या यहाँ पर आप बार बार अगर एक्शन लेते हो इससे, बार बार आप इसकी ज़िंदगी में आते हो, ठीक है, मे बी ये यहाँ पर इसने एकदम से आपके लिए एक्शन भी लिए होंगे। अगर इसने किसी से मैरिज कर ली है ना, तो ये बंदा आपकी तरफ आया है और यहाँ पर इसने आपसे एक ग्रिडी रहा, इसने पैसा मनी लिया आपसे। 6 ऑफ कॉइन, बहुत कंजूस किस्म का पर्सन हो सकता है, पैसा इकट्ठा करने में लगा रहा, इसने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को के लिए एक्शन लिया और आपके लिए नहीं लिया। लेकिन अब इसको क्या लग रहा है कि अगर मैंने एक्शन इस क्वीन के लिए लिया भी ना, तो ये इमोशनल नहीं रही है अब ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचने लगी है, बहुत समझदार हो गई है। अब ये जो क्वीन है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गई है, क्वीन ऑफ बैंड जो है, तो ये यहाँ पर अब मुझे इमोशनल होकर लाभ नहीं देगी। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि तुम मेरी क्वीन ऑफ बैंड बनो। ओके, क्वीन ऑफ बैंड चाहता है ये अपने लिए, वही प्यार वही लव देने वाली जो आप पास्ट में देती थी। इसने ठगा है आपको। सो डिवाइन क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? ये बहुत कन्फ्यूजन में है, दुविधा में है। मे बी इसकी आपके साथ बहुत फाइट हुई है, झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप कोल्ड और डिटैच शो करते हो। ये आपका लवर है कोई, ठीक है। सो आप इसको अपनी ज़िंदगी से आपने छोड़ दिया है, जो चला गया है, या इसके किसी के साथ आर्गूमेंट होने के बाद जो शांत हो गया है। मे बी ये पर्सन आपके साथ माइंड टू माइंड कनेक्शन बनाता है, तो थर्ड पार्टी सिनारियो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन आज़ाद रहना चाहता था, तरह तरह की ऑप्शन के चक्कर में पड़ता है और दुनिया भर की ऑप्शन को चूज़ करके देख लिया इसने आपके ऊपर बनाकर, इसने आपकी छवि को ढूंढने लगा ये पर्सन, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्सन है ना यहाँ पर द व्हील, आपके पास दुनिया भर की चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर व्हील आपकी तरफ रिटर्न हो गया है। ये पर्सन अब आपको ना आपके साथ बैलेंस करेगा, इसको पता रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं दिया मैंने, सो ये जस्टिस देगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जो आपकी लव लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा ना, इसी बंदे की तरफ से आएगा। ये बंदा यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएगा और जस्टिस की एनर्जी में आएगा और टेम्परेंस, लवर के साथ टेम्परेंस बैलेंस करेगा और यहाँ पर ये बंदा इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर मैरिज के बहुत ड्रीम देखता है, बहुत ज़्यादा मैरिज के ड्रीम देखता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता, ठीक है। सो ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। और ये आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करके गया था ना आपकी, अब ये उतना ही आपके लिए इमोशनल है, आंसू बहाता, रोता है, तड़पता है, तड़प है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ आना कैसे है।
सो मुलाकात कर चाहता है, एक ऐसा सीन क्रिएट करना चाहता है जिसमें कि आप हो, ये हो और एक इमोशनल होकर आपके साथ एक मीटिंग की जाए, क्योंकि इसने एंड किया था आपके साथ रिलेशनशिप। अब ये सोच रहा है एक अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता कि मैंने ये सब क्यों किया, जो गलतियाँ की ना उसके बारे में ये रियलाइजेशन इसको हो रही है कि मैंने ये गलत किया। अब ये सही करने के बारे में सोच रहा है कि किस तरह मैं इसको कोई गिफ्ट दूँ, प्यार भरा कोई प्रपोज़ल दूँ, इसको मैरिज करूँ, ठीक है? मे बी ये पर्सन यहाँ पर जानता है इसने आपको बहुत उदासियाँ दी हैं दूर जाने के बाद। आपसे आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया इसका, एक साइकिल में आप दोनों फँसे ले रहे हो। इसने बहुत कार्मिक की तरह आपको डील किया, स्टॉक करता रहता है आपके साथ, लेकिन ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, यस करेगा, इस स्टकनेस से बाहर आएगा। ओके, नेक्स्ट ये आपको 2 ऑफ कप दे सकता है। मे बी कोई इसकी तरफ से कोई प्रपोज़ल, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। मे बी ये पर्सन आपसे मैरिज बनाना चाहता है, ठीक है? ये करना चाहता है अभी आपसे बात, ठीक है? कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, लेकिन पहले ये जान लेना चाहता है कि आप मैरिड तो नहीं हो, ठीक है? सो ऐसी एनर्जी है। मे बी यहाँ पर आपने इसको ना छोड़ा हुआ है, इसको अच्छे से आपके बारे में समझ नहीं आ रही कि आप मैरिड हो या आपने मैरिज करने जा रहे हो, या आपने इसको छोड़ दिया है। तो रिकनसाइल करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, सेलिब्रेशन चाहता, टावर मोमेंट चल रहा है और आपको इसकी परवाह नहीं है, इसको पता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये बंदे को पता है इस चीज़ का कि मुझे मेरी परवाह नहीं है इस बंदी को। मे बी यहाँ पर और एक कार्ड ले लेते हैं। यस, इसके माइंड में यही चलता रहता है कि आपको कमिटमेंट कैसे देना है। मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में कोई हो सकती है, इसने बनाई है या पास्ट में बनाई हो सकती है। ये आपके माइंड को वॉश करना चाहता है और ये सोच रहा है मैं कमिटमेंट उसी टाइम दूंगा जब इसके दिमाग से ये थर्ड पार्टी का भूत निकल जाएगा, क्योंकि ये आपको मिस बहुत करता है। जब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है उसके कारण रुका हुआ है, ये चाहता है कि आप मेरे हो जाओ, बस मिसिंग एनर्जी में है। अगर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, किसी के साथ मैरिड है या किसी के साथ आगे बढ़ गया, कोई लवर है, तो ये वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ से निकल आया भाई। सो सिंगल है, अकेला है, प्यार आपसे करता है, मिस आपको करता है और दुआ करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुआएं हो रही हैं कि यहाँ पर रीबर्थ हो जाए आपके साथ। ओके, जो भी हम दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है ख़त्म हो जाए, मैरिज हो जाए, ठीक है? ये मिस करता है आपको, बहुत मिस करता है। अभी बंदे के दिमाग में अभी इस टाइम भी आप चल रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, एक मेजर शिफ्ट लेकर आएगा। यस, कब तक आएगा ये इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आर्कएंजल गैब्रियल? अभी रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच इसकी नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ईगो भी दिखा रहा है आपको भाई, क्योंकि आपने इसको छोड़ने का साहस किया था, दुस्साहस जिसको कहूँगी, इसीलिए ये बंदा ना थोड़ा डिले कर रहा। आने वाले समय में प्रपोजल देगा आपको, कोई कॉल मैसेज देगा। मे बी इसके हालात सही नहीं है, इसीलिए ये इसने आपको रुका हुआ है अभी, लेकिन आने वाले समय में प्रपोजल देगा। अब इसके हालात सही हो गए हैं, ठीक है? अब आप दूर जा रहे हो इससे, ठीक है? पहले इसने एंड किया था, हालात सही नहीं थे। अब जब हालात सही हो गए, आप दूर जा रहे हो, अब ये आपको प्रपोजल देगा, कोई एक्शन लेगा। यस, लवर की तरफ आ रहा है। अब आने वाले समय में ये पर्सन आपके साथ आगे ही बढ़ेगा। यस, ये इसके एक्शन होंगे भाई, कब तक होंगे टाइमिंग बताओ एंजल जनाब, बाबा से पूछ लेते हैं। बाबा इसके क्या क्या एक्शन हो सकते हैं और रिएक्शन भी बता दियो। ये आपको रिजेक्ट कर गया था कभी, अभी उस फीलिंग लॉस में वो लॉस से बाहर आना चाहता। 5 ऑफ पेंटाकल, वो एक या तो आपने इसको रिजेक्शन दी हुई है, उस फीलिंग लॉस से बाहर आना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है आपको। मे बी जो भी कन्फ्यूज़न थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में था, लेकिन आप इसके विशफुलमेंट हो। ये अब आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। द फूल का कार्ड है और बंदा बहुत इमोशनल है, रिजेक्टेड करने के बाद बहुत इमोशनल है कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। स्लीपलेस नाइट में रहता है, रोता है, तड़पता है, दर्द में है कि मैंने ये क्या किया। मे बी इसको आगे बढ़ना था आपके साथ, उल्टा इसने फाइट कर ली। ओके, आप इससे कमिटमेंट चाहती थी। मे बी इसने पैसे को तवज्जो ज़्यादा दी है, आपको नहीं दी।
और न्यू बिगिनिंग, पैसा लेकर न्यू बिगिनिंग भी नहीं की, आपके साथ आगे भी नहीं बढ़ा। और इसने पैसा लेकर क्या किया ना, पहले आपको ड्रीम दिखाया, फिर पैसा लिया और उसके बाद ये आगे बढ़ गया। 8 ऑफ कप्स के साथ इसने आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है। इस चीज़ की इसको रियलाइजेशन हो रही है, इस चीज़ का इसको गम हो रहा है। ये बंदा अब स्ट्रेस में है कि मैंने ये क्यों किया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बंदा आपसे बात करना चाहता है। मे बी आप इससे बात नहीं करोगे, इसको ऐसा फील हो रहा है कि ये क्वीन मुझसे बात नहीं करेगी अब, ठीक है। ये देख रहा है आपको कि मैंने इतनी बुरी तरह से इस क्वीन को मैंने ट्रीट किया ना, अब ये बात नहीं करेगी मेरे से। ओके ओके, क्योंकि ये बंदा ना आपसे फाइट करने के बाद, झगड़ा करने के बाद, एक्शन लेने की बजाय नेगेटिव एनर्जी में चला गया, दूर भाग गया आपसे, ठीक है। अब इसको इस चीज़ की गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने तो अपनी छवि बिगाड़ ली, मैं तो उससे प्यार करता था। अब ये मजिशियन, द मजिशियन, टेम्परेंस, अब ये सोच रहा है कि बैलेंस कैसे करें। अब ये यहाँ पर हम मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ें सही हो जाएं, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो सही हो जाएं। अब ये कॉल, कोई मैसेज इसकी तरफ से आपको रिसीव हो सकती है। 8 ऑफ वैंड के साथ नाइट ऑफ सोर्ट्स आया है, कोई एक्शन होगा इसकी तरफ से और लवर की तरफ से, ठीक है। एकदम से कोई एक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन तो ये कर गया एकदम से। यस, डेथ रिलेशनशिप में ये जान डालेगा आप। यस, क्या एक्शन हो सकता है इसका। टावर मूवमेंट अभी चल रहा है आपका, लेकिन ये रिवर्स करेगा। फिर से लूंगी, इसके मन में ना डाउटफुल एनर्जी है। भाई आपके रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है यहाँ पर। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन और भी हैं, इसको ये इसका डाउट है आपको लेकर, इसीलिए ये स्टक है। जा इसकी लाइफ में है, जा आप है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी कौन है मैं देख लेती हूँ, थर्ड पार्टी कौन है। नाइट ऑफ वैंड, एक मिनट, क्लैरिफाई। इसके नेगेटिव थॉट है थर्ड पार्टी यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव थॉट है इस बंदे के यहाँ पर। नाइट ऑफ वैंड के साथ 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन तो चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये बंदे के नेगेटिव थॉट हैं जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ओके, ऐसे रिवर्स में है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई नहीं है भाई, थॉट है इसके। ये जिस भी कंफ्यूजन से बाहर आएगा, न्यू बिगिनिंग होगी होगी होगी। यस, आपके साथ होगी। मिस कर रहा, बहुत मिसिंग एनर्जी है। अभी चाहता क्या है ये, प्रे कर रहा है डिवाइन से। क्या प्रे कर रहा, पैसा, मनी, एक अच्छा परिवार, 10 ऑफ पेंटाकल, 2 ऑफ कप, मैरिज, प्यार, और क्या चाहता, एक्शन लेना चाहता। मे बी इसने किसी को मैरिज का कोई प्रपोजल दिया था, वहाँ पर किसी आपके ऊपर किसी को चूज़ किया था, वहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है बंदा, स्टक है, क्योंकि ये बंदा आपसे प्यार करता था। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है यहाँ पर, ये उसके साथ फाइट कर कर एंड कर कर चीज़ें आ रहा है, फिर आपको जस्टिस देगा। यस, अभी इसीलिए उदास हैं, इसने मैरिज कर लिया किसी के साथ, जा तो इसी चीज़ का बर्डन ले रहा है ये बंदा, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। ये मैरिड है बंदा, इसने मैरिज कर ली है। के एंजल गैब्रियल मुझे बताइए, इसने मैरिज की है। भाई इसके किसी के साथ फाइट चल रही है, मैरिज तो नहीं हुई, चाहे वो फैमिली मेम्बर है चाहे कोई थर्ड पर्सन है, उसके साथ इसकी फाइट चल रही है। 5 ऑफ बैंड और 3 ऑफ बैंड, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। ये वहाँ से निकल, अभी इसीलिए साइलेंट है, इसकी फाइट चल रही है ना, वो साइलेंट हुआ ये पर्सन। तो ये जैसे ही वहाँ से चीज़ें ख़त्म होगी, आप विशफुलमेंट हो इनकी, ये आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे और 2 ऑफ कप भी देंगे आपको, बिकॉज आप इनकी दुनिया हो।
अभी ये बंदा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। मे बी यहाँ पर ये बंदा आपसे चाहता मैरिज है और जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, रीयूनियन चाहता है ये पर्सन, एक्शन लेना चाहता, मैरिज चाहता, आपको मिस करता। ठीक है, सो ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। यस, अभी हर्मिट मोड पे है कि सोच रहा है कि किस तरह आपके साथ न्यू बिगिनिंग की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप, इमोशनल बहुत है ये पर्सन आपके लिए। तो यहाँ पर मैं सही से एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, बैलेंस आपके साथ करना चाहता है ये। दुनिया, समाज, सोसाइटी में आपका नाम हो सकता है, इस कारण ये रुका हुआ है, या इस बंदे का नाम हो सकता है। सो ये यहाँ पर कुछ भी ऐसा करेगा ना, लोगों की इस पर नज़र है, इसको पता है ये आप हो सकते हो, आप फेमस इंसान हो। इसीलिए ये हैंगड की सिचुएशन में है कि ये जो क्वीन है, आप जो पहले आम थी अब खास हो गई हो, इसीलिए ये आपसे दूर चला गया। इसको लग रहा था ना आप इसके लिए एक्शन नहीं लोगी, ये आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहता है। इसको लगता है आपका नाम फेम हो गया है, समाज में आपका रुतबा है, आप मेरे साथ कैसे भागोगे, कैसे जाओगे, इसीलिए ये बंदा आपसे दूर हो गया। मे बी इसने किसी एक्स पर वर्क किया, किसी थर्ड पार्टी पर वर्क किया, उसके साथ ये मूव ऑन कर गया था। ठीक है, और आप फिर भी इसको प्रपोजल दे रहे हो। तो ये बंदे ने यहाँ पर टावर मूवमेंट बनाया हुआ, आपसे बात नहीं करता। अब ये कन्फ्यूज़न में है, मिस आपको करता है, प्यार आपको करता है, लेकिन थर्ड पार्टी है साथ में, थर्ड पार्टी से ये चीज़ छुपा रहा है। थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्गली है यहाँ पर, चाहे इसकी फैमिली, चाहे कोई लवर, चाहे कोई भी है। ठीक है, चाहे ये मैरिड है, और एम्प्रेस आप हो इसकी, आपसे बेहद प्यार करते हैं। मैं भी यहाँ पर ये अब थर्ड पार्टी के कारण इमोशनल है, बात नहीं कर रहा। जाए यहाँ पर इसको लग रहा है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, बात करेंगे, कमिटमेंट देंगे। अगर सिंगल है तो ये आपको कमिटमेंट देगा ही देगा, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है। यस, देख रहा है आपको कहीं से भी, आप कैसे जी रहे हो इसके बिना। 10 ऑफ कप्स के साथ इसने अपनी फैमिली के साथ डेथ किया, रिलेशनशिप में भी रिजेक्ट कर दिया उसको, और आपको कमिटमेंट देगा। यस, फाइट चल रही है इसके किसी के साथ, सारी कार्ड ऐसे हैं, ये जस्टिस देगा आपको। इसके साथ नेक्स्ट कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। ये पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, और सारी चीज़ें एंड कर कर आएगा, ताकि कल को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर यही सोच रहा है कि किस तरह आपके साथ आगे बढ़ा जाए। तो मैं कार्ड लूँगी, आएगा ये पर्सन। भाई आप इसके डीएम हो। यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया यहाँ पर, एम्प्रेस के साथ। यहाँ पर आप इनकी विशफुलमेंट हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर है। ये बंदा इसीलिए उदास है, दो से डील कर रहा है, ये स्लीपलेस नाइट में है। इसको समझ नहीं आ रहा कि आप ही की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, आपने इमोशनल साइड को अपने कंट्रोल किया हुआ है। ये उदास है यहाँ पर, स्लीपलेस नाइट में है कि ये क्वीन ऑफ बैंड कब बनेगी, कैसे बनेगी, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको प्यार जताइए, ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, वापस आएगा। ठीक है, इसने आपके लिए फैमिली, अपनी हर एक चीज़ को छोड़ा हुआ है। सो सिंगल है तो ये पर्सन आपके पास लाइफ में वापस आएगा, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो भी आएगा, मैरिड है तो मैरिड लाइफ को अपनी छोड़कर आपके पास आएगा, क्योंकि ये प्यार आपसे करता है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसके। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।